जबरदस्ती हाँ। क्यों करते हैं? तो आज का सवाल है, मैं फरिश्ता हूँ और बाप की छत्र छाया में। फरिश्ता माना जो भी सामान मिलते हैं हमको, इस सारी मुरली का एक निचोड़, एक इसेंस बोलते हैं जिसे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे सैक्रिन होती है, वो हमारे पूरे एक बाल्टी को क्या कर देती है, मीठा कर देती है। ऐसे ही समान हमारी इस आत्मा के लिए एक ऐसा शब्द है कि हमारे पूरे दिन का ऑरा एक तरोताजा बनता रहता है। ये समान हमारे हमेशा चरित्र का निर्माण करते रहते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन समानों की माला अपने मन के अंदर सजानी चाहिए। जैसे कि आज का समान है फरिश्ता। फरिश्ता माना कि इस फर्श पर रहने वाले जो भी हमारे देह और देह के जो भी संबंधी हैं, उनमें अपने ज्ञान और योग और धारणाओं की खुशबू फैलाता हुआ वो अपनी ओर सबको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। फरिश्ता माना इस धरती पर सभी से न्यारा और प्यारा है। फरिश्ता माना उसी तरह से शीतलता का अनुभव कराता हुआ आगे जाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बारिश की एक बूंद जब किसी सीख पर गिरती है तो वो बारिश की एक बूंद पूरे सीख को शीतल करती हुई चली जाती है और उस सीख को छोड़ देती है। ऐसे कि मानो फरिश्ता अपने प्रकम्पनों से, अपने चलन से, चेहरे से औरों को भी ज्ञान योग की शीतलता का अनुभव कराता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फरिश्ता माना समस्त रिश्तों में कैसा है, वो न्यारा और प्यारा है। और ऐसे रिश्ते के अंतर्गत जो ऐसे रिश्ते में रहता है, एक ऐसे स्थिति में रहता है जो बंधन मुक्त स्थिति में रहता है, उसके ऊपर तो परमात्मा की छत्र छाया स्वतः बन जाती है। क्योंकि उस वक्त वहां उसके अंदर कोई संकल्प ही नहीं है। जब बुद्धि के अंदर हमारे देह और देहधारियों के जब संकल्प इमर्ज होते हैं, तो वहां पर उस परमात्मा के शब्द नहीं होते, ना ही उसके कोई इशारे मिलते हैं और ना ही उसकी हमारे ऊपर छत्र छाया होती है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर भौतिक दुनिया का औरा छपा हुआ है। और जब हम फरिश्ता हैं तो बाहरी दुनिया का औरा नहीं है, तो हमारी आंतरिक जगत का औरा है। तो परमात्मा की स्मृतियां हैं, और जहां परमात्मा की स्मृतियां हैं तो छत्र छाया स्वतः होती है। इसीलिए मैं अगर फरिश्ता हूँ तो बाप की छत्र छाया में सदैव हूँ, रहूँगा और आज भी हूँ। आत्मा परमात्मा साथ है, ये दोनों शांति। परमात्मा का मतलब क्या है? मंत्र वही है।